बोल देना, ठीक है। Yes, good morning everyone. Good morning Jitendra, Saddam Hussain, Lalit, Manishi. Good morning. Good morning Vivek. Good morning to all my students. Good morning Janvi, Satyam, Rishu, Himanshu, Raj, Preeti, Dilip, Lalit. Good morning Manish, Manjani. Good morning Raghavendra, Arjit, बिट्टू, सुधांशु, मोनिका, चलो विजय, ईशांत, बबीना, मोनिका, रिशु, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। राधे 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 राधे। पहले तो मुझे आप लोग बताओ कि कल ट्वीट किया था नहीं यार? किया ही होगा, होपफुली ट्वीट किया ही होगा होपफुली सबने ट्वीट किया होगा। एंड सी द रीजन, सी द पावर ऑफ यूथ पावर। देखिए एक दिन में हिला के रख दिया। 2018 का टियर 3 का रिजल्ट वो अक्टूबर में 4 अक्टूबर को डिक्लेयर करेंगे। आई थिंक एमटीएस का भी उन्होंने कुछ बताया है। सबने ट्वीट किया होगा एंड इट वाज ट्रेंडिंग, पूरा दमदार था। मेरा मैसेज दिख रहा है राम जो? यस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। खूब ट्वीट किया। I have tweeted 0 times. Why is this so? 0 times अक्टूबर लास्ट में एमटीएस का, और 4 अक्टूबर को टियर 3 का रिजल्ट आएगा 2018 वाला। हाँ, तो कल तो बच्चों ने अपनी पावर दिखाई है। कुलवीर सिंह, हाँ आज ट्रेंडिंग पे नहीं है। ओके, इसका मतलब है कि सबका जोश खत्म है। वर्ल्ड नंबर 1 पे पहुंच गया। मैं देख रही थी कुछ मोनिका पहले कुछ मोनिका इशू था जो वर्ल्ड नंबर 1 पे जा रहा था। फिर एसएससी स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे एग्जाम्स वो चला गया। एमटीएस में मेरा आई हैव नो ट्विटर। अरे शुभा, मेरा आई ऑल्सो डिडंट हैव एनी ट्विटर अकाउंट। मेरा भी कोई ट्विटर अकाउंट नहीं था कल। वो तो मैंने कल ही क्रिएट किया। आपको पढ़ाने के बाद मैंने अकाउंट क्रिएट किया और फिर मैंने उसमें मैसेज डाला। बहुतों ने कल ही अकाउंट क्रिएट किया। जय जगन्नाथ, लव यू वैष्णवी। 100 टाइम्स ट्वीट किया है, माय गॉड सी 100 टाइम्स ट्वीट किया उसका रिजल्ट। चलो इट्स गुड ओनली दैट 2018 का आ रहा है, बट ध्यान रखना है कि 2019 तो टाइम से ही होगा। ये जो 19 वाला मेंस, जब उन्होंने डिस्क्रिप्टिव का डेट निकाल दिया, इसका मतलब है कि मेंस टाइम से होगा। ये तो चलो उन बच्चों के लिए। अब होपफुली 2020 भी टाइम से करवा दे। आपका टारगेट तो 2020 है, 2020 भी टाइम से करवा दिए। ओके, अब चलो आज हम लोग का टारगेट है, अभी भी ट्वीट करते रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि एक बार कल सब जोश में थे और आज खत्म हो जाएगा जोश। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, अमित वेलकम, बट यू हैव टू सी द प्रीवियस क्लासेस एज वेल, बिकॉज वर्ब में मैम जो आपने टेलीग्राम में लिंक दिया था वो क्या नहीं हो रहा है क्या? मेरे पास टाइम नहीं था। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, यू पीपल आर सो बिजी। हाँ, टाइम नहीं मिला होगा आपको टाइम नहीं मिला, मैं समझ सकती। वर्ड पावर कर रहे होंगे। ट्वीट करने में कितना टाइम लगेगा? ट्वीट करने में तो 1-2 घंटा लगता है, उसीलिए आपको टाइम नहीं मिला होगा। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, कल क्लास हुई थी, बिल्कुल हुई थी कल क्लास, परसों नहीं हुई। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, यस अंकित बोलिए, आई हैव वन डाउट। धनंजय आपका भी कमेंट्स दिख रहा है, सबका कमेंट दिख रहा है। आज हम लोग का टारगेट है ना, आज हम लोग खत्म करेंगे, आज मॉडल वर्ब्स खत्म करेंगे।
ओके चलो, गुड मॉर्निंग शशि प्रभु. What is the suggestion, Amit, that you want? Good morning. Shubham. ओके चलो अब स्टार्ट किया जाए. कल मैंने यूज टू आपको बताया था कि यूज टू भी पास्ट की हैबिट बताता है और वुड भी पास्ट की हैबिट बताया था, बट डिफरेंस बताया था. जहां एक्शन वर्ब के लिए जहां पे एक्शन वर्ब हो वहां पे हम यूज टू और वुड भी यूज कर सकते हैं, बट जहां पे स्टेटिव वर्ब हो, स्टेटिव वर्ब में हम वुड का यूज नहीं करेंगे, यूज टू का यूज करेंगे. आई थिंक यहां तक हमने किया था. रेजोल्यूशन डिक्रीज अभी तुरंत हो जाएगा. अभी यूट्यूब से उन्होंने कुछ कोलैबोरेट किया है, अभी तुरंत आपका रेजोल्यूशन 2-3 मिल जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ओके अंकित बोल रहे टू फोकस एंड परसिवियरेंस. ये देखो कंजंक्शन इतना वफादार है ना, टू फोकस एंड परसिवियरेंस. अंकित, ये जो परसिवियरेंस है ये असली वाला नाउन, ठीक है, और ये तो इन्फिनिटिव है. वैसे इन्फिनिटिव भी नाउन ही होता है, बट नकली नाउन. इन्फिनिटिव होता तो वर्ब है, बट दिखावा करता है नाउन का. तो कंजंक्शन इतना वफादार है ना कि अगर ये 2+V1 है तो इसको भी V1 ही करो, इन्फिनिटिव फॉर्म में ही रखो. परसिवियर होगा अंकित. ये पास्ट चला गया तो यू हैड बेटर हैव डन द वर्क. आपको अपना अच्छा होता कि आप अपना काम कर लेना चाहिए था आपको अपना काम. पास्ट चला गया. जब भी कोई मॉडल वर्ब लगाओगे, हैव लगाओगे, तो वो पास्ट चला जाएगा. ओके आई थिंक हमने यहां तक किया था. आई वुड प्ले क्रिकेट. प्ले एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब के साथ वुड भी यूज होता है, यूज टू भी यूज होता है. बट लॉयर एक स्टेटिव वर्ब है. आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर, बी एक स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब के साथ वुड ही नहीं यूज होगा, यूज टू होगा. ओके अब चलो आगे पहले खत्म कर लेते हैं. टुडे इज माई फर्स्ट क्लास. व्हाट यू हैव टू डू अमित, यू हैव टू सी द रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल, बिकॉज ऑल द क्लासेज ऑफ वर्क कनेक्टेड विथ ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्टेड है. पहले हम लोग क्लोज टेस्ट करेंगे, बट पहले हम लोग यूज टू को कर लिया जाए. बता रही हूँ, ये देखो यूज टू से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है. इसको आप एक स्लाइड में कॉपी में लिखोगे. यूज टू. अब हम यूज टू मॉडल वर्ब करेंगे, इसको अच्छे से कॉपी में उतारना है. अभी कोई कमेंट्स वगैरह नहीं करेगा क्योंकि यूज टू से रिलेटेड बहुत सारा एरर्स आता है. सबसे पहले 2 ही मॉडल वर्ब है जिसके साथ टू आता है, एक यूज टू और एक ऑट टू. फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू कीप दिस इन माइंड कि यूज टू मॉडल वर्ब का भी काम करता है और यूज टू इन अ सेंटेंस कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो. बताऊंगी आपको हाउ टू फाइंड आउट, कैसे पता करेंगे कि वेदर इन अ सेंटेंस यूज टू इज एक्टिंग एज अ मॉडल वर्ब और इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव. अगर यूज टू मॉडल वर्ब का काम कर रहा है इसका मतलब है ऑक्सिलरी वर्ब. मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं. अगर यूज टू सेंटेंस में मॉडल वर्ब का काम कर रहा है तो V1 लेगा, बिकॉज ऑल द मॉडल वर्ब्स दे टेक V1. अगर सेंटेंस में यूज टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो V4 लेगा. और बता रही हूँ कि क्यों V4 लेगा. ठीक है, क्यों V4 लेगा, V4 क्यों लेगा. टू गोज नहीं होता है ना. टू के साथ कभी भी फिफ्थ फॉर्म नहीं आता, V1 फॉर्म आता. टू गो. कमेंट्स बंद रखो. अभी मैंने सेंटेंस में लिखा he used to study hard. और दूसरा सेंटेंस में लिखा he was used to study या studying hard. अब देखना है कि ये V1 है और ये V4 है. V4 किसको बोलेंगे, ING को, hard. और नेक्स्ट सेंटेंस लिखा मैंने he got used to study या studying hard. कमेंट बंद रखेगा. अभी पहले ध्यान से सुनिए. पहले तो मुझे बताओगे, हाँ पहले तो आप लोग मुझे बताओगे कि he used to study hard या ये सारा सेंटेंस कौन से टेंस में जा रहा है. सारा सेंटेंस कौन से टेंस में जा रहा है,
सेंटेंस कौन से टेंस में जा रहा है? कमेंट करिए, अपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स दीजिए। यूज टू, वैसे मैंने कल आपको बताया था यूज टू मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब है तो V1 लेता है, बट कभी कभी सेंटेंस में यूज टू एडजेक्टिव का भी काम करता है। और ये यूज टू, ये टू के बिना नहीं है, ठीक है। यूज टू से आप टू को अलग नहीं कर सकते, ये टू भी इसी के साथ है। और ये क्या बताता है? यूज टू हैबिट ऑफ द पास्ट। ये हैबिट बताता है, और कब की? पास्ट की, पास्ट की, पास्ट 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 हैबिट बताता है। ओके अच्छा, मेरी वॉइस स्लो आ रही है? एक बार बताइए। देख रही हूँ कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम वॉल्यूम कम है। एक बार बताइए, वॉल्यूम कम है? पास्ट का, हाँ पास्ट का, पास्ट की हैबिट बताता है। सारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। सही है, सही है। हाँ, तो फिर क्यों कंप्लेन है कि आपकी आवाज, एक दो बच्चों ने किया कि वॉल्यूम कम है, सही आ रहा है, आप उधर से वॉल्यूम बढ़ाओ, ठीक है। हाँ, यूज टू पास्ट की हैबिट बताता है। अब ध्यान से सुनोगे, वॉल्यूम और वो सब बात मत करो। यूज टू पास्ट की हैबिट बताता है, और इसमें से आप टू अलग नहीं कर सकते हो, ये टू रहेगा और इसमें ईडी भी रहेगा, तभी तो ये पास्ट बताएगा। अब तीनों सेंटेंस पास्ट टेंस में, ओके, वॉल्यूम इज ओके। तीनों सेंटेंस पास्ट टेंस में, और तीनों सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन इज सेम। ही यूज्ड टू वर्क हार्ड, वो कड़ी मेहनत का आदी है, वो कड़ी मेहनत का आदी है। ऑल द सेंटेंसेस मोर और लेस दे कन्वे द सेम मीनिंग, मीनिंग इज सेम, द ओनली डिफरेंस इज इन द यूसेज ऑफ द वर्ड यूज टू। सारे सेंटेंस का मीनिंग सेम है, बट डिफरेंस है इस यूज टू में, इस यूज टू के पार्ट ऑफ स्पीच में। पहले बताओ कि फर्स्ट वाला सेंटेंस में यूज टू किसका काम कर रहा है? मॉडल वर्ब का या एडजेक्टिव का? किसका काम कर रहा है? मॉडल वर्ब का या एडजेक्टिव का? पहला सेंटेंस में, वेरी गुड, पहला सेंटेंस में मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, तभी तो उसके साथ एक V1 आया है ना। पहला सेंटेंस में मॉडल वर्ब का काम कर रहा है V1, ठीक है। यूज टू मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी, और ऑक्सिलरी के बाद एक मेन वर्ब आता है V1 फॉर्म, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज यूज टू स्टडी या स्टडिंग। अब मुझे बताओ नेक्स्ट सेंटेंस में ये यूज टू क्या है? क्या आप इसको मॉडल वर्ब मान सकते हो? कैन यू कंसिडर दिस यूज टू एज मॉडल वर्ब? नो, we cannot consider this used to as model verbs, because model verbs are auxiliary verbs. model verbs तो auxiliary होते हैं, but ये used to तो auxiliary है ही नहीं। यहाँ तो पहले ही एक verb आ चुका है, यहाँ तो पहले ही एक verb आ चुका है, और एक verb के बाद थोड़ी model verb आएगा। model verb को तो पहले आना चाहिए, तब तो उसके बाद auxiliary, तब तो उसके बाद main verb आएगा। so this used to is not a model verb, and if this used to is not a model verb, that means this used to is an adjective. ये used to adjective है, और एडजेक्टिव होगा तो उसके साथ V4 आएगा। क्यों? क्योंकि यूज टू एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें ING लगा दोगे। जब वर्ब को, वर्ब में ING लगा दोगे, वो नाउन बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? जिरेंट, जिरेंट। तो यहाँ पे स्टडिंग होगा, स्टडिंग होगा, स्टडिंग। नहीं, पैसिव नहीं है। कहाँ से सेंटेंस पैसिव हो गया विवेक? सेकेंड सेंटेंस पैसिव है, ही वॉज यूज टू। कहां से पैसिव हो गया? वो कड़ी मेहनत का आदी था, मेहनत तो वही कर रहा है ना, ही काम कर रहा है, तो ये सेंटेंस पैसिव नहीं है, एक्टिव है। कुछ बच्चों को लगेगा ना कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म मान के पैसिव समझ लोगे, ये पैसिव है ही नहीं, ये यूज टू वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ये यूज टू एडजेक्टिव है, क्योंकि पैसिव नहीं होगा। यहाँ तो ही खुद काम कर रहा है, ही खुद काम कर रहा है, ओके। चलो, इज इट क्लियर? अभी मैं बता रही हूँ, ये क्लियर है कि मैंने ये यूज टू को एडजेक्टिव क्यों माना? क्योंकि यूज टू दो ही काम कर सकता है, ठीक है। और बार बार मैं ये स्ट्रेस कर रही हूँ ना कि टू को अलग नहीं करना है, टू को भी साथ रखना है। यूज्ड और टू साथ रहेगा ना, तभी वो हैबिट बताता है पास्ट की। यूज्ड और टू को साथ रखना है, तभी वो हैबिट बताएगा। और ये यूज टू मॉडल भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। पहला में मॉडल है, V1 लिया, दूसरे में मॉडल नहीं है। मॉडल होने के लिए ऑक्सिलरी होना है, बट यहाँ ऑक्सिलरी क्या है? यहाँ तो पहले एक वर्ब आ चुका है, इसका मतलब ये ऑक्सिलरी नहीं है, मॉडल है, सॉरी ये ऑक्सिलरी नहीं है, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें ING लगा दो, वो जीरेंड बन जाएगा, जीरेंड बन जाएगा। हाँ,
यस, स्टडिंग जीरेंड है, स्टडिंग जीरेंड है। ओके, हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी डालोगे कि मैम हमने तो पढ़ा है टू के साथ V1 आता है, ठीक है, टू के साथ V1 आता है। जैसे मैंने ऐसा लगाया, he was used to studying hard। कुछ को लगेगा कि ये वो इस टू को अलग से मान लेंगे, इस टू को अलग से मान लेंगे और इसके साथ V1 लगाने की कोशिश करेंगे। ये टू अलग से नहीं है, ये टू यूज टू का ही पार्ट है, ये टू अलग से नहीं है, ये यूज टू का ही पार्ट है, जो या तो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है या मॉडल वर्ब का। मॉडल वर्ब तो हो नहीं सकता है क्योंकि पहले ही एक वर्ब आ गया, इसका मतलब ये यूज टू है, ये यूज टू एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। वर्ब को नाउन बना दो उसमें आईएनजी लगा के, ठीक है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, आईएनजी। एक बार मुझे बताइए, इज इट क्लियर? और आप मुझे बताइए, ये वर्स तो वर्ब है, ये मेन वर्ब है कि ऑक्सिलरी है? ये मेन वर्ब है कि ऑक्सिलरी है? ये जो ये यूज टू तो एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे एक ही वर्ब बचा है, जब भी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो इसका मतलब है मेन वर्ब, यस, मेन। और तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा था, ही गॉट यूज टू स्टडी या स्टडिंग हार्ड। अब ये गॉट क्या है? गॉट तो कभी भी ऑक्सिलरी हो ही नहीं सकता है, गॉट इज ऑलवेज मेन वर्ब, गॉट तो हमेशा मेन वर्ब होगा। और मेन वर्ब के बाद मॉडल नहीं आएगा ना, क्योंकि मॉडल्स तो ऑक्सिलरीज होते हैं और मेन वर्ब के बाद ऑक्सिलरी थोड़ी आता है। इसका मतलब है कि ये यूज टू मॉडल है ही नहीं, ये V1 लेगा ही नहीं, ये यूज टू एडजेक्टिव है और अपने साथ आईएनजी ले, आईएनजी, स्टडिंग। अभी इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। एक बार मुझे बताओ, इज इट क्लियर? और भी मैं सेंटेंसेस दूंगी, और भी मैं आपको सेंटेंसेस लिख के दे रही हूं। इसको गलती से भी पैसिव मत समझना, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आ गया तो पैसिव, ये थर्ड फॉर्म है ही नहीं, इनफैक्ट ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। अभी और मैं दे रही हूँ, अभी और भी सेंटेंस दे रही हूँ। मुझे पता है एक से होने वाला नहीं है। He used to get up getting up early in the morning। वो सुबह में जल्दी उठा करता था, पास्ट में। अब सेंटेंस लिखा मैंने, he was used to get या getting up। एक्टिव पैसिव को थोड़ा ध्यान रखना है, जहां भी थर्ड फॉर्म देख लिया उसको पैसिव नहीं समझ लेना है। ओके, ये मैं बार बार आपको वर्ब में बता रही हूँ कि जहां भी थर्ड फॉर्म देख के ना उसको पैसिव मत समझ लेना, क्योंकि कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम कर जाता है, तो उसको मिसअंडरस्टैंड, मिसकॉन्स्ट्रू नहीं करना है। मिसकॉन्स्ट्रू का मतलब है उस थर्ड फॉर्म को वर्ब से कंफ्यूज नहीं करना है। कभी कभी वो एडजेक्टिव भी बन जाता है, जैसे यूज टू में भी ईडी लगा था, थर्ड फॉर्म था बट वो था एडजेक्टिव। ही वॉज यूज टू गेट या गेटिंग अप अर्ली। फिर मैंने लिखा was he used to get up या getting up early। जितना देर पढ़ा रही हूँ अपना आंसर मन में डिसाइड करो, was he used to get या getting up early। इसको मैंने इंटरोगेटिव कर दिया। वो सुबह जल्दी उठा करता था, ये भी सुबह जल्दी उठा करता था। was he, क्या वो सुबह जल्दी उठा करता था? Here I am asking a question and then I write he got used to get up, उठना, get या getting up early। सी, पहले तो मुझे बताओ सारा सेंटेंस कौन से टेंस में? ऑल द सेंटेंसेस आर इन पास्ट टेंस। कैसे समझेंगे कि एक्टिव है या पैसिव है? मैं ये क्लास के फर्स्ट डे से बता रही हूँ। अब मुझे बताओ, पहले तो मुझे बताओ ये सेंटेंस ही यूज्ड टू, वो सुबह जल्दी उठा करता था, उसे कोई आके उठाता नहीं था, वो खुद उठता था, एक्टिव है। कैसे पता करेंगे कि एक्टिव है या पैसिव? ही वॉज यूज्ड टू, वो जल्दी उठने का आदी था, वो खुद उठता था, ये भी एक्टिव। क्या वो जल्दी उठने का आदी था? वो ही खुद सुबह उठता था, एक्टिव। और सब सेंटेंस एक्टिव है बिकॉज यहाँ काम ही कर रहा है,
The doer is active. The sentence is in active voice. Active voice. All the sentences are in active voice and all the sentences are in past tense. सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में और सारा सेंटेंस पास्ट में, सारा पास्ट में है, बट ओनली डिफरेंस है इस यूज टू के पार्ट ऑफ स्पीच में. यूज टू या तो मॉडल वर्ब होता है या तो एडजेक्टिव होता है. आप मुझे बताओगे कि फर्स्ट वाला में यूज टू क्या है? फर्स्ट वाला में यूज टू क्या है? ऑल द सेंटेंसेस आर इन पास्ट टेंस. यस समीर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. कैसे पता करेंगे कि एक्टिव है या पैसिव है? पढ़ के पता करना है. पोल से थोड़ी लॉटरी या पोल से पता करना है. आंसर दीजिए. हाँ, फर्स्ट वन में दिस इज अ मॉडल वर्ब. यहां का यूज टू मॉडल वर्ब. ठीक है, मॉडल वर्ब है और उसके बाद एक V1 आएगा. ये गेट सही है. नेक्स्ट वाला यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है, क्योंकि मॉडल वर्ब होने के लिए उसको ऑक्सिलरी वर्ब होना है. पहले ऑक्सिलरी आता है फिर मेन आता है, बट इसको हम ऑक्सिलरी नहीं मानेंगे क्योंकि पहले ही वॉज आ गया. इसका मतलब है ये मॉडल नहीं है, ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है. और वर्ब को नाउन बनाने के लिए ING कर दो, वो जीरेंड बन जाए. अब नेक्स्ट वाला बताइए. वॉज ही यूज टू गेट अप अर्ली या अर्ली? क्या वो सुबह जल्दी उठने का आदी था? थर्ड में यूज टू क्या है? थर्ड में यूज टू को मॉडल नहीं मान सकते क्योंकि इन्वर्जन हो गया ना, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया. तो यहाँ तो पहले ही एक वर्ब आ गया, इसको मॉडल वर्ब नहीं मान सकते. ये एडजेक्टिव है, ये भी नाउन लेगा. और ये तो बता ही दिया, ये तो मेन वर्ब है. यहाँ तो कोई बात ही नहीं है. मेन वर्ब, ठीक है. मेन वर्ब के बाद मॉडल तो आएगा नहीं. इसका मतलब है ये भी एडजेक्टिव है, इसके साथ ING. लास्ट के तीनों सेंटेंसेस में यूज टू ING है. लास्ट के तीनों सेंटेंसेस में यूज टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ING लिया है. बट पहला में मॉडल था इसलिए V1 लिया. चलो, इज इट क्लियर? तो हम नेक्स्ट पहलू पे मूव करें. इज इट क्लियर? बताइए फटाफट. क्लियर हुआ? और सारे सेंटेंस एक्टिव है. हाँ, वॉज मेन वर्ब है आरती. यहाँ पे वॉज मेन वर्ब, यहाँ भी मेन वर्ब था, यहाँ भी मेन वर्ब था और गॉट तो यहाँ मेन वर्ब है. ओके, अब नेक्स्ट पहलू. हाँ, और याद रखना ऑल द सेंटेंसेस आर इन एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में. अब नेक्स्ट यूज टू. अभी मैंने बताया यूज टू किसका काम करता है, और ये यूज टू एक साथ है. ये यूज टू को बिल्कुल भी अलग, इस टू को बिल्कुल भी अलग नहीं करना. ये जो टू है, यू कैन नॉट रिमूव दिस टू. यू कैन नॉट कंसिडर दिस टू एज अ सेपरेट वर्ड. दिस टू इज अ पार्ट ऑफ यूज टू. ये जो टू है यूज टू का ही पार्ट है. ठीक है, जो क्या बताता है? हैबिट बताता है. हैबिट बताने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, और ये यूज टू मॉडल वर्ब का भी काम करता है. और हैबिट बताता है ना, किसी व्यक्ति की हैबिट बता रहा है और सारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है. यूज टू को हम एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं कब? हैबिट बताने के लिए. और जब ये यूज टू हैबिट बताता है तो मॉडल होता है V1. अगर यूज टू हैबिट बताता है और एडजेक्टिव का काम करेगा तो V4 लेगा या ING. ठीक है, यहां तक तो सही है. ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ. सिद्धि ने पूछा रीडिंग एंड राइटिंग. व्हाट इज रीडिंग एंड राइटिंग हियर? ये देखो, नया स्लाइड ले रही. he dedicated himself to reading. उसने अपने आप को डेडिकेट किया रीडिंग के लिए. ये मैं आपको बताऊंगी, जब मैं आपको इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगी ना उसमें बताऊंगी. जब टू, कभी कभी हम टू के साथ, इसको बहुत डिटेल में बताऊंगी, जब कभी कभी हम टू के साथ V1 लगाते हैं और कभी कभी हम टू के साथ ING भी लगा देते हैं. ये एक कंफ्यूजन वाला एरिया है. याद रखना, टू प्लस V1 मिलके इन्फिनेटिव बनाता है. बट कभी कभी टू के साथ ING कब लग जाता है? जब वहां पे टू प्रेपोजिशन का काम कर रहा है. ठीक है, जब टू प्रेपोजिशन का काम करता है तो प्रेपोजिशन फर्स्ट डे बताया था, प्रेपोजिशन किसके पहले होता है? नाउन के पहले. और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें ING लगा दो. इसे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी. ठीक है, टू के साथ ING तब लगेगा जब वहां का टू प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन किसके पहले आता है? नाउन के पहले. और वर्ब को ING करोगे तभी तो नाउन आए. बट टू प्लस V1 तो एक अलग. ओके सिद्धि,
इसको डिटेल में करें। तो यहाँ पे ये जो डेडिकेटेड है ना, अपने आप को डेडिकेट कर रहा है, ये तो वर्ब था, अपने आप को डेडिकेट किया रीडिंग के लिए, तो ये टू प्रेपोजिशन था। प्रेपोजिशन के बाद नाउन है, विल बी डूइंग, विल बी डूइंग। पता क्या पास्ट का यूज नहीं होगा इसमें। रुको रुको, अभी सब चुप रहोगे, अभी सब चुप रहोगे, मुझे पढ़ाने दो पहले, उसके बाद आपका धीरे धीरे डाउट सब क्लियर होते जाएगा। ये यूज टू मॉडल वर्ब है, एडजेक्टिव भी है और मॉडल वर्ब भी है। एडजेक्टिव है V4, मॉडल वर्ब है V1। कभी कभी, कभी कभी हम यूज टू को, कभी कभी हम, ये सारा एक्टिव वॉइस है, कभी कभी हम यूज टू को पैसिव में भी यूज करेंगे, पैसिव में भी यूज किया जाता है। लेकिन याद रखना है, व्हेनेवर यू यूज टू इन पैसिव, तो ये टू अलग है, ये यूज्ड का पार्ट नहीं है। जब यूज टू को पैसिव में यूज करोगे ना, तो ये यूज टू V3 कहलाए, ये तो वर्ब हो गया और ये टू अलग हो जाएगा। बता रही हूँ, एक सेंटेंस मैंने लिखा, कैमल्स, यहाँ पे ये सेंटेंस आया था और गलत करके आ गए। कैमल्स आर यूज टू कैरी लोड्स। डेजर्ट में कैमल को यूज किया जाता है लोड कैरी करने के लिए। अब हमारे स्टूडेंट्स क्या समझ गए कि ये, अब उन्होंने इस यूज टू को एडजेक्टिव मान लिया और एडजेक्टिव मान के इस कैरी को कैरिंग कर दिया, बट ये गलत है, ये गलत है। यूज टू के साथ ING, यूज टू को एडजेक्टिव तब मानोगे और उसके बाद ING तब लगाओगे जब सेंटेंस एक्टिव जा रहा है और हैबिट बता रहा है, बट यहाँ हैबिट नहीं बता रहा है, यहाँ तो बस पैसिव का सेंटेंस है। कैमल को यूज किया जाता है, कैमल खुद ब खुद यूज नहीं होता है, कैमल को यूज किया जाता है हम लोगों के द्वारा लोड्स कैरी करने के लिए, तो ये सेंटेंस पैसिव है और अंडरस्टूड है कि पैसिव में V3 आना ही है। तो ये जो यूज टू है ना, ये V3 है, पैसिव में इज एम आर के बाद V3 आता है। अब ये जो टू है, ये यूज टू का हिस्सा नहीं है। टू यूज टू का हिस्सा तब होता है जब हैबिट बताता, बट यहाँ कोई हैबिट नहीं बताई जा रही, बस कैमल को यूज किया जाता है लोड्स कैरी करने की। अब ये यूज टू एडजेक्टिव नहीं है, ना ही मॉडल वर्ब है, ये V3 फॉर्म है, मेन वर्ब का V3 फॉर्म है और ये टू अलग है, ये इंफिनिटिव हो गया। टू के बाद V1, टू के बाद V1, यस ओके। हाँ, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब और पैसिव में इज एम आर के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता। अब ये टू यूज टू का पार्ट नहीं है क्योंकि हैबिट नहीं बता रहा है, अब ये टू अलग हो गया। अब यहाँ टू के साथ V1 आया क्योंकि ये इंफिनिटिव हो गया। वर्क तो कैमल ही कर रहा है, वर्क करने से नहीं हो रहा है, यहाँ वर्क का सेंस नहीं आ रहा। वर्ब देखो, वर्ब देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं ना, अगर ऐसा लिखती कैमल्स वॉक इन डेजर्ट्स, कैमल्स डेजर्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, कैमल्स यहाँ वर्क कर रहे हैं, एक्टिव है, लेकिन उस सेंटेंस में वर्क नहीं था, यूज था। कैमल को यूज किया जाता है, कैमल खुद ब खुद यूज नहीं हो रहे, इसे लोगों के द्वारा यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने लिख दिया ही टुक में काम उसने किया और ही वॉज टेकन, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो काम किया ही जा रहा है, बट ही नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है, ठीक है, कोई और काम कर रहा है, बट ही तो नहीं कर रहा है ना, ही पे कोई काम की जा रही है। इसी तरह कैमल पे कोई काम किया जा रहा है। सेंटेंस वर्क मत देखो, यूज देखो, यूज्ड, कैमल को यूज किया जाता है, कैमल खुद ब खुद यूज नहीं हो रहा है, लोगों के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो यूज वर्ड से डिसाइड करोगे एक्टिव है कि पैसिव है, ठीक है। कैमल काम किया कर रहा है, बट कैमल से इस सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है, कैमल से काम करवाया जा रहा है, पैसिव है, पैसिव है, ओके। लोड क्या है, लोड भी वर्ब है, टू कैरी लोड्स। लोड्स जैसे ये जो इन्फिनिटिव है ना, इन्फिनिटिव भी तो ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कैरी क्या, लोड, इन्फिनिटिव भी तो ऑब्जेक्ट ही होता है, लोड भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैमल्स वर्ब भी लगा दोगे, कैमल्स को यूज किया जाता था, बस टेंस बदला, लेकिन वो भी तो पैसिव ही हुआ, वो भी तो पैसिव ही हुआ। इसमें मेन वर्ब कौन सा मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी है, इज एम आर के साथ पैसिव में थर्ड फॉर्म आता है, ये करेक्ट है। कैरिंग नहीं लगाओ, कैरी सही है, यहाँ पे कैरिंग नहीं करोगे, कैरी करो, ओके। चलो बताओ, इज इट क्लियर। यूज टू के साथ पैसिव में
यूज टू के साथ अगर पैसिव आ गया ना, सेंटेंस पैसिव है, तो वहां यूज टू को एडजेक्टिव नहीं मानोगे, ठीक है। वहां पैसिव है, इसका मतलब है कि वर्ब चाहिए, V3 चाहिए, और ये V3 है, प्योर वाला वर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं है। ओके ओके अगर यूज टू पास्ट में क्या है, अगर यूज टू पास्ट में देता, यूज टू पास्ट में देता तो मैं उसे कुछ नहीं ऐसा भी कर सकती हूँ, कैमल्स वर यूज टू, कैमल्स वर यूज टू कैरी लोड्स। और फिर यहाँ पे देखो कैमल्स, उससे एक्टिव पैसिव से क्या सॉरी टेंस से क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों सही है, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, दोनों यहाँ पे सही है। कैमल्स को यूज किया जाता था और अभी भी यूज किया जाता है। सेंटेंस का सेंस समझो, कैमल्स को यूज किया जाता है, कैमल्स को हम लोग यूज करते हैं, हमारे द्वारा यूज किया जा रहा है, तो ये दोनों सेंटेंस पैसिव जा रहा है, तो दोनों सही है। V3 है, यहाँ भी V3 है, टू कैरी सही है। अगर यहाँ पे ऐसा रहता, अगर यहाँ पे ऐसा रहता तब तो बात ही खत्म हो जाता है। कैमल्स आर यूज्ड, कैमल्स आर यूज्ड, अगर यहाँ पे फॉर रहता। चलो मुझे बताओ ये फॉर क्या है, फॉर क्या है, कैमल्स हैड यूज्ड नहीं हो, कुछ भी नहीं लगाना है। ऐसा इंग्लिश में थोड़ी होता है, कोई टेलरिंग नहीं है, कहीं से कपड़ा काट के कहीं ये बोल रहे हो कैमल्स हैड यूज्ड, कहां से ये लग जाएगा, ये सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा। कैमल्स हैड यूज्ड मतलब कैमल्स यूज कर चुके थे, कैमल्स यूज कर चुके थे, कैमल्स ने कुछ नहीं यूज किया, कैमल्स को यूज किया जाता था। हाँ, ये फॉर क्या है, प्रेपोजिशन। ये सब मैं सब करवाऊंगी आपको जब मैं इन्फिनेटिव और जीरेंड पढ़ा लूंगी ना, कि कहाँ इन्फिनेटिव लगेगा कहाँ जीरेंड, ये तो प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद तो अंडरस्टूड है कि नाउन चाहिए। कोई भी प्रेपोजिशन के बाद ना ऐसा नहीं बोलोगे कैमल्स आर यूज्ड फॉर टू कैरी। जब भी प्रेपोजिशन आ गया ऐसा मुझे बोलोगे कि मैम इन्फिनेटिव भी तो नाउन है और जीरेंड भी तो नाउन ही होता है, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जीरेंड आता है, आईएनजी। अगर फॉर रहेगा कैमल्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स, कैरिंग हो जाएगा, कैरिंग। भाई यहां मुझे नहीं लगाना है, कैमल्स हैड बीन यूज्ड, कैमल्स हैड बीन यूज्ड टू कैरी, तो यहां भी कैरी ही रहेगा, यहां भी कैरी ही रहेगा। कैमल्स हैड बीन यूज्ड, कैमल को यूज किया जा चुका था, ये भी सेंटेंस पैसिव है, ये भी सेंटेंस पैसिव है। पैसिव में तो पैसिव है तो फिर भी तो यूज टू V3 ही है ना, एडजेक्टिव तो नहीं बना, V3 है। और ये टू कैरी अलग से, ये टू कैरी अलग से। चलो क्लियर है ना, ना टू कैरी फ्रेज नहीं है, टू कैरी इन्फिनेटिव, ये क्लियर है। एक बार आंसर करिए, जैसे एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, इसको भी क्लियर करती नाउ। अब यहां पे है कैमल्स आर यूज्ड टू वॉक, जितना भी मन में डाउट पूछ डालो आप। वॉकिंग इन डेजर्ट्स, पहले तो डिसाइड करो, सेंटेंस का मीनिंग समझो, हर समय रटा रटाया नहीं चलता है। कैमल्स आर यूज्ड टू वॉक या वॉकिंग इन डेजर्ट्स, पहले आप मुझे बताओ ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, एक्टिव है कि पैसिव है। रट रट के जहां जाओगे ना, आपने तो रट रटा है, जहां भी V3 देख लो पैसिव समझ लो, ऐसा थोड़ी होता है। कभी कभी V3 एडजेक्टिव का काम करेगा, V3 एडजेक्टिव का काम करेगा तो सेंटेंस पैसिव नहीं होगा, सेंटेंस एक्टिव ही रहेगा। V3 पैसिव तब होगा जब वहां पे वो वर्ब का काम करेगा। ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस क्या है, कैमल्स आर यूज्ड टू वॉकिंग। अच्छे से, एकदम अच्छे से सोच के बताना, कैमल्स आर यूज्ड। अच्छा, ये सेंटेंस का मतलब ये जा रहा है कैमल्स को वॉकिंग के लिए यूज किया जाता है, ऐसा कुछ सेंटेंस जा रहा है। वो सेंटेंस में तो जा रहा था कि कैमल्स को यूज किया जाता है लोड्स कैरी करने के लिए हम इंसानों के द्वारा, बट कैमल्स को थोड़ी यूज किया जाता है वॉक करने के लिए। तो ये सेंटेंस क्या जा रहा है, ये सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, एक्टिव एक्टिव। कैमल्स डेजर्ट्स, रेगिस्तान में चलने के आदी है,
कैमल्स लोग जो है वो रेगिस्तान में चलने के आदी है, इसका मतलब है ये सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, और एक्टिव वॉइस में सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, और एक्टिव वॉइस में इसको V3 नहीं मानोगे, ये V3 नहीं है, ये पूरा यूज टू एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव अपने साथ ING लेगा, ING, यस यस। कैमल रेगिस्तान में चलने के आदी है, चलने का काम कैमल कर रहा है, बट यूज टू में हम कैमल को यूज कर रहे हैं लोड्स के लिए। और भी कुछ मन में डाउट हो तो पूछ डालिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। ट्रेन्स आर यूज टू रन, क्या है, ट्रेन्स को यूज किया जाता है रन इन द फील्ड में, तो पहली बार सुना है ट्रेन फील्ड में रन करता है। गॉट वाला छोड़ दीजिए, अभी मैं गॉट वाला अलग से करवाऊंगी। हाँ, टू कैरी इन्फिनेटिव है ना, और इन्फिनेटिव भी तो नाउन ही होता है। हाँ, यूज टू अभी बताया ना, यूज टू मेन वर्ब भी हो सकता है, लेकिन उसमें से यूज्ड अलग है, टू अलग है। अगर देखो, ये देखो मैंने लिखा ही यूज्ड अ पेन, ही यूज्ड अ पेन, तो यहाँ तो टू है ही नहीं, ये तो मेन वर्ब। अब ये सेंटेंस देखो, डिड ही यूज, अच्छा, डिड ही यूज्ड या यूज टू वर्क हार्ड। अब बताओ सेंटेंस मुझे बताओ, डिड ही यूज टू, क्या वो कड़ी मेहनत करता था? डिड ही यूज टू वर्क हार्ड? आंसर बताइए इसका। यूज होगा या मतलब यहां पे यूज डाला है मैंने, डिड ही यूज टू, डिड ही यूज्ड टू, अच्छे से देखिए, डिड ही यूज टू वर्क या वर्किंग हार्ड? यस फना, आई एम रिसीविंग योर कमेंट्स। इन्वर्जन तो चाहिए, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस। डिड ही यूज टू, अच्छे से बताओ। पहले तो मुझे बताओ कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव? ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है कि पैसिव है? डिड ही यूज टू वर्किंग हार्ड, एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है, एक्टिव, ठीक है, एक्टिव। चलो, ये एक्टिव। ओके, अब आपको डिसाइड करना है कि सबसे पहले तो डिसाइड करो, डिड ही यूज टू, हाँ बताओ, एक्टिव है, एक्टिव। चलो ये तो पता चल गया, एक्टिव है। और एक्टिव है तो यहाँ पे आप इसको V3 नहीं मानोगे ना। हाँ, यहाँ पे आप इसको V3 नहीं मानोगे, V3 नहीं मान सकते हो। यस, आंसर्स करेक्ट भी आ रहे हैं। एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस। क्या वो कड़ी मेहनत करता था? एक्टिव है, हाँ देख लिया मैंने। और ये देखो, हाँ, डिड ही, पहले तो मुझे बताओ यूज टू होगा या यूज्ड टू? पहले ये डिसाइड करना, यूज टू होगा या यूज टू, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वर्किंग होगा या वर्क होगा। डिड ही यूज टू वर्किंग हार्ड? एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव। यूज टू होगा, डिड ही यूज टू वर्क हार्ड? Did he used to work hard? Did he used to work hard? पहले तो इतना करती हूँ, और did he used to, पहले आप मुझे बताओ
कि यूज होगा या यूज्ड होगा? डिड ही यूज टू वर्क हार्ड? यहाँ पे डिड क्या वो पहले यहाँ पे कोई हैबिट बताई जा रही है, कोई हैबिट बताई जा रही है यहाँ पे। क्या वो कड़ी मेहनत करता था? कोई हैबिट बताई जा रही है यहाँ पे? पहले मुझे बताओ, हैबिट बताई जा रही है कि नहीं? डिड ही यूज टू, डिड ही यूज्ड टू वर्क हार्ड? हैबिट बताई जा रही है? हाँ, यहाँ पे कोई हैबिट, यहाँ पे कोई हैबिट नहीं बताई जा रही है, यहाँ पे कोई हैबिट नहीं बताई जा रही है। ओके, क्या बस पूछ रहे हैं क्या वो कड़ी मेहनत करता था? डिड ही यूज टू वर्क? तो ये डिड है, और ये डिड के साथ ना V1 है, ये डिड के साथ V1 आएगा, V1। डिड ही यूज्ड टू नहीं होगा, ये हैबिट नहीं बताई जा रही है। क्या वो कड़ी मेहनत करता था पूछ रहे हैं, और डिड के साथ V1 आएगा, ठीक है, ये V1 आएगा, और V1 आ गया, इसका मतलब है कि ये यूज्ड, अब ये एडजेक्टिव नहीं है, अब ये एडजेक्टिव नहीं है, तो डिड ही यूज टू, और टू वर्क, ये टू अलग से है, ये यूज टू का हिस्सा नहीं है। यूज टू का हिस्सा तब होगा जब हैबिट बता रहा है, और इसके साथ V1 होगा। डिड ही यूज टू वर्क हार्ड? ना, डिड ही यूज टू वर्किंग हार्ड? नहीं, हैबिट नहीं बताई जा रही। अगर ऐसा रहता ना, वॉज ही यूज टू, वॉज ही यूज्ड, देखो वॉज एक स्टेटिव वर्ब है यहाँ पे। वॉज, क्या वो कड़ी मेहनत का आदी था? ये वॉज स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब के साथ एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है, तो ये एडजेक्टिव था तो ING लगा है। बट यहाँ पे पूछ रहे हैं डिड ही यूज टू, क्या वो कड़ी मेहनत करता था? कड़ी मेहनत वाला एक्टिविटी करता था वो, तो यहाँ पे यहाँ पे यूज टू इज नॉट एक्टिंग एज अ हैबिट नहीं है, तो यहाँ यूज्ड और टू अलग अलग है, और डिड के साथ V1 आएगा, उसके बाद फिर ये टू अलग है, उसके साथ V1। यस, उसमें मेन वर्ब है। वेरी गुड, ये जो यूज है ये मेन वर्ब है, ये एडजेक्टिव है ही नहीं। डिड के साथ V1 आता है, V1 आएगा। गुड मॉर्निंग राहुल, CPU एस्पिरेंट। नहीं, यूज्ड वर्ड होता है। हाँ, ये देखो, यूज्ड वर्ड होता है एज अ मेन वर्ब, मैंने बोला था ना कि यूज टू, जब यूज्ड और टू एक साथ तब रहे जब वो मॉडल वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, और जब हैबिट बताए तब यूज टू को एक साथ रखना। बट वहां तो हैबिट नहीं बताया। देखो, ये देखना, आप बोल रहे हो कि मैम यूज टू तो कोई वर्ड नहीं होता है। ये देखो, दे यूज्ड अ पेन, दे यूज अ पेन, ये मेन वर्ब है, और इसका मैं पास्ट कर देती हूँ, दे यूज्ड अ पेन, उसने एक पेन को यूज किया, तो यूज्ड भी वर्ड होता है, बट ये मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब अकेला यूज्ड ना मेन वर्ब है, बट इसके साथ टू लगा है, तो या तो ये एडजेक्टिव जाएगा या मॉडल जाएगा। हाँ, यूज्ड भी वर्ब होता है। टू वर्क इन्फिनिटिव है, ओके। ये इसको इन्फिनिटिव मानोगे जब ये मेन वर्ब हो गया ना, जब ये मेन वर्ब बन गया। डिड ही यूज, ठीक है, डिड ही यूज टू वर्क हार्ड, अब ये मेन वर्ब बन गया है, अब इसको क्या मानोगे? इन्फिनिटिव मानोगे, प्रेपोजिशन नहीं मानोगे। टू के साथ V1, अब ये इन्फिनिटिव हो गया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा, यहां मैंने इन्फिनिटिव नहीं लगाया, मैंने लिखा डिड ही यूज अ पेन। अब देखो, यहाँ डिड ही यूज अ पेन, क्या उसने पेन को यूज किया? तो यहाँ का यूज क्या है? यहाँ का यूज क्या है? यहाँ का यूज क्या है? जल्दी से बताइए। डिड ही यूज अ पेन। अच्छा मुझे बताओ, क्या यहाँ का यूज हैबिट बता रहा है? कुछ हैबिट नहीं बता रहा है। जब हैबिट बना, जहां यूज्ड हैबिट बताएगा ना, तो उसको मॉडल मानना या एडजेक्टिव मानना। बट यहाँ तो हैबिट नहीं बता रहा है, ना मॉडल है ना एडजेक्टिव है। ये डिड ऑक्सिलरी वर्ब है, इन्वर्जन हो रहा है, और ऑक्सिलरी के वर्ब के बाद मेन वर्ब आ रहा है, ये मेन वर्ब है। अगर मैं ऐसा लिखती, डिड के साथ V1 होता है, हैड ही यूज्ड अ पेन, यहाँ का यूज्ड क्या होता है? यहाँ का यूज्ड भी मेन वर्ब है।
क्योंकि हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म। यहां कोई भी हैबिट नहीं बता रहा। क्लास के दौरान ये मुझे ऐसा एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, अपना एडवाइस अपने साथ करिए। क्लास के दौरान अननेसेसरी कमेंट ना पढ़े। ये जो बच्चे डाउट पूछ रहे हैं ये अननेसेसरी कमेंट है। अभी तक कोई भी बच्चे अननेसेसरी कमेंट नहीं बोले हैं। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं ना कुछ भी अननेसेसरी नहीं है, ये बच्चों का डाउट है, इसलिए अपना एडवाइस अपने पास रखिए। क्लास के दौरान अननेसेसरी कमेंट ना पढ़े, ये मुझे सिखाओगे आप? चलो ये क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। क्लियर है? हाँ, ये तो पहली बार ऐसा बैच मिला है ना जिसमें मुझे वैरायटी बच्चे मिले। बोल रहे हैं कि मैम अभी आप डाउट क्लियर मत करिए, डाउट क्लियर मत करिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। डिड के साथ V1 फॉर्म होता है और हैड के साथ V3 होता है। V3 यहां तक हमने किया। अब यूज टू से काफी सारा वर्ड हमने कर लिया है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना यूज टू को लेकर, यूज टू के लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। यूज एक्शन वर्ब है इसमें। यूज टू, डिड ही यूज अ पेन, V3 होता है। इंफिनिटिव ही क्यों, ये देखिए डिड ही यूज अ पेन, तो इसमें क्या है? यूज एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तो सही तो है। डिड के साथ V1 आएगा, डिड के साथ V1। और हैड ही यूज्ड अ पेन, ये भी सही है, ये भी सही है। हैड के साथ V3 आएगा। आपने पढ़ा है कि हैड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, उसके साथ V3। डिड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, उसके साथ V1। और कहीं भी हैबिट वगैरह नहीं बता रहा है। ये सेंटेंस देखिए, वॉज ही यूज्ड टू वर्क, ये क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं, वर्किंग हार्ड। और डिड ही यूज्ड टू वर्क या वर्किंग हार्ड। वॉज देखिए, वॉज, यहां का वॉज क्या है? यहां का वॉज मेन वर्ब है, यहां का वॉज मेन वर्ब है, ठीक है? यहां का वॉज मेन वर्ब है। अब ध्यान से सुनोगे, इस सेंटेंस में सारा क्लियर हो जाएगा। यहां का वॉज मेन वर्ब है, और जब वॉज मेन वर्ब का काम करता है ना, जैसे मैंने बोला आई वॉज गुड, आई वॉज प्रेजेंट, आई वॉज बिजी, यहां वॉज मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है? और जब वॉज मेन वर्ब का काम करता है, वो क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है बताओ? यहां वॉज से कोई एक्टिविटी हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है? यहां कोई एक्शन हो रहा है? इज एम आर, याद रखना है कि जब इज एम आर जब मेन वर्ब का काम करता है तो कोई एक्शन नहीं बताता, वो स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब हमेशा अपने साथ एडजेक्टिव लेता है। देखो, ही वॉज गुड, ही वॉज प्रेजेंट, ही वॉज बिजी, इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा, इसमें स्टेट बताया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बिजी था, तो ये मेन वर्ब है। जब इज एम आर मेन वर्ब का काम करे तो वो स्टेट बताता है, ठीक है? स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है। तो यहां भी तो वॉज मेन वर्ब का काम कर रहा है ना, यहां भी तो वॉज मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब वॉज मेन वर्ब का काम कर रहा है तो स्टेट बता रहा है, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ आईएनजी लगाओ, आईएनजी लगाओ। अब मुझे बताओ कि ये डिड कौन सा वर्ब है? डिड एक्शन है या स्टेटिव है? डिड एक्शन है या स्टेटिव है? बताइए। हाँ, मेन वर्ब से भी सेंटेंस, आरती मैंने बोला था, इन्वर्जन मेन वर्ब से भी होता है। इन्वर्जन चैप्टर में बताया था ना, इन्वर्जन ऑक्सिलरी से भी हो सकता है, मेन से भी। यहाँ पे डिड ही, यहाँ पे ये एक्शन बता रहा है, यहाँ पे ये एक्शन बता रहा है, स्टेट नहीं बता रहा है। यहाँ का डिड एक्शन बता रहा है, इसका मतलब ये यूज टू एडजेक्टिव नहीं है, इसको हमें वर्ब मानना है। और डिड के साथ V1 आता है, V1 लगा दो, यूज लगा दो,
यूज, और ये यूज अलग हो गया, और अब टू ये अलग हो गया, इसके साथ V1, इसके साथ V1। यस, इन्वर्जन ऑक्सिलरी के साथ भी होता है, मेन के साथ भी होता है। यस, मुझे बताइए, डिड, हाँ वेरी गुड बापुन। डिड यहाँ पे एक्शन वर्ब है, यहाँ पे स्टेट नहीं बताया जा रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। डिड से एक्शन हो रहा है, और एक्शन वर्ब थोड़ी एडजेक्टिव लेगा, एक्शन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी है, तो यहाँ एक मेन आएगा डिड के साथ V1, तो यहाँ पे यूज लगाओगे, ये मेन वर्ब हो गया, और ये अब टू इससे अलग निकल गया, ये टू इससे अलग निकल गया, टू के साथ V1। समझ गए, समझ गए, ये टू वर्क इन्फिनिटिव है, ये टू वर्क इन्फिनिटिव। आप बताइए एक बार, आज तो पूरा टाइम ही ले लिया यूज टू में। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो हर ये चीज ध्यान में रखो, हर चीज इजी नहीं होता है, हर चीज इजी नहीं होता है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी है। हाँ मैम, अच्छे से समझ गए, चलिए अब क्लियर हो गया। यस, जितना ज्यादा डाउट्स आएगा वो सब क्लियर करना जरूरी है आपका। सारा लिखते जाइएगा, पता नहीं कॉपी में लिख भी रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। ये सब देखो, कितना ज्यादा हमें यूज टू से पढ़ना था, यूज टू से कितनी ज्यादा चीजें आपने सीखी है। सिर्फ यूज टू V1 करके छोड़ देती है ना, तो फिर आपको एग्जाम में जाके दिक्कत होती। हाँ, जैसे मैंने लिखा कैमल्स, देखो कैमल्स आर यूज्ड टू, कैमल्स को यूज किया जाता है, तो यहाँ कैमल्स को यूज किया जा रहा है ना, कैमल्स आर यूज टू कैरी लोड्स, तो यहाँ कैमल को यूज किया जा रहा है, और यूज करने में कोई क्रिया हो रही है, कोई क्रिया हो रही है, ये वर्ड क्रिया बता रहा है, स्टेट नहीं बता रहा है, तो इसको आप वर्ब मानोगे, वर्ब मानोगे। तो ये इजम आर के साथ ये वर्ब आ गया, अब ये टू इससे अलग से निकल गया, V1। अच्छा, आप तुरंत स्लाइड हटा देते हो, हिंदी में नहीं करोगे, हिंदी में सबका मीनिंग सेम है, सबका मीनिंग हिंदी में सेम होता है, हिंदी करेंगे। अब आओ कैन और कुड, हमने यूज टू पढ़ लिया, अब कैन और कुड, कैन और कुड लिखना जरूरी है। हाँ, वॉज स्टेटिव वर्ब भी होता है, वॉज मेन भी, सॉरी एक्शन भी होता है, इतने दिन से क्या बता रही हूं मैं। आई वॉज लिख दिया, आई वॉज इल, और आई वॉज, ये सब बता दिया, फिर से पूछ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ का वॉज मेन वर्ब है, और यहाँ का और वॉज ऑक्सिलरी है, और यहाँ का वॉज स्टेटिव है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बट यहाँ तो वॉज ऑक्सिलरी भी है, और साथ में एक्शन भी बता रहा है, एक्शन भी बता रहा है। ओके, अब एक और आ गया एक और डाउट से, कैमल्स यूज टू कैरी लोड्स, ठीक है, और लिखा कैमल्स आर यूज टू कैरी लोड्स। कौन सा सेंटेंस कही है, ये लास्ट बता रही हूं, अब कैमल से बाहर निकल के आगे बढ़ना है, ये लास्ट बता रही हूं, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। Which one is correct? Which one is correct? Which one is? Both of them are correct. Both of them are correct. Both of them are correct. But दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो। कैमल्स यूज टू कैरी लोड्स, कैमल्स लोड्स कैरी करते थे, कैमल्स लोड्स कैरी करते थे, और कैमल्स को लोड्स कैरी करने के लिए यूज किया जाता था, यूज किया जाता था। अब मुझे जल्दी से बताइए, कैमल्स आर यूज टू क्या, कैमल्स को लोड कैरी करने के लिए यूज किया जाता था। अब बताओ कि ये यूज टू क्या है। ये सेंटेंस एक्टिव, ये सेंटेंस एक्टिव है, और ये सेंटेंस पैसिव है। अब नहीं बताऊंगी, ये सेंटेंस पैसिव है। एकदम दिमाग की बत्ती खोलो, ऑन करो, CFL बनो, नॉट ट्यूबलाइट्स। ये पैसिव है, और पैसिव है इसका मतलब ये क्या है, पैसिव है इसका मतलब ये यूज टू थर्ड फॉर्म है, ये ऑक्सिलरी है, और पैसिव में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आता है, ये थर्ड फॉर्म है, और ये टू कैरी साइड, ये टू कैरी इन्फिनिटिव है, ठीक है, ये टू कैरी इन्फिनिटिव है। और ये यूज टू क्या है, ये यूज टू
वेरी गुड निहारिका। कैमल्स यूज टू, ये यूज टू मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आएगा ही। इसको हम मॉडल मान सकते हैं ना, मॉडल मान सकते हैं। मॉडल वर्ब है, मॉडल्स ऑक्सिलरी होते हैं, उसके बाद V1 आए, बट यहाँ इन्फिनिटिव आया, बट ये इन्फिनिटिव नहीं है, इसको इन्फिनिटिव नहीं मानना, वर्ब का V1 फॉर्म मान। ओके, अब आगे बढ़ा जाए। अब नहीं बताऊंगी कुछ भी, क्लियर है? हाँ, पैसिव है ना, तो उस वर्ड को V3, पैसिव है तो इसको V3 मानोगे। V3 मतलब ये वर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब है। सेकेंड सेंटेंस, पहला वाला सेंटेंस पास्ट है, सेकेंड वाला प्रेजेंट में। कैमल्स आर यूज्ड, अभी भी यूज किया जाता है, कैमल को अभी भी यूज किया जाता है। यस, चलिए अब बहुत हो गया ड्रामा। अब कैन और कुड पे आओ। कहां से पढ़ोगे इतने डिटेल में? आपको बुक में, इतना डिटेल में बुक में मिलने वाला है आपको, इतना सेंटेंसेस दिमाग में ला ला के। वी हैव टू डिसाइड, पहले हमें सेंटेंस एक्टिव पैसिव डिसाइड करना होगा, तब देखना होगा। पैसिव है तो उस यूज्ड टू को तो आंख बंद करके, पैसिव है तो उस यूज्ड टू को आपको उस यूज्ड को वर्ब मानना हो, सॉरी हाँ V3 मानना हो। चलो नेक्स्ट वन, कैन और कुड। ये कैन और कुड क्या बताता है? कैन और कुड क्या बताता है? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बच्चे बहुत फंसते हैं, बच्चे यहाँ पे बहुत फंसते हैं और उनका कहना होता है मैम इतना डिटेल में हमने यूज टू के बारे में सोचा भी नहीं था। नेक्स्ट आ जाओ, ये सब तो इजी है। कैन प्रेजेंट है, कुड पास्ट है, और कैन क्या बताता है? कैन और कुड क्या बताता है? एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्षमता, कैपेबिलिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी? कैपेबिलिटी इन हिंदी इज नोन एज क्षमता और एबिलिटी इन हिंदी इज नोन एज योग्यता। जब भी आपको फिजिकल पावर, ताकत की जरूरत है ना, वेर एवर यू नीड सम फिजिकल पावर टू डू द वर्क, ताकत की जरूरत है, वहां हम कैपेबिलिटी बोलते हैं। अगर मेरे सामने किसी ने बॉक्स रख दिया, बॉक्स को उठाने के लिए मुझे ताकत चाहिए ना, तो मैं कैपेबिलिटी बोलूंगी। बट CGL बाकी सारे एग्जाम क्रैक करने के लिए मेंटल एबिलिटी चाहिए, मेंटल एबिलिटी चाहिए। यस, और कैन दोनों बताता है। कैन, पहले हम कैन कर लेते हैं, फिर कुड पे चलेंगे। कैन क्या बता, एक तो कैन प्रेजेंट में भी यूज होता है, ठीक है, प्रेजेंट में भी नहीं, कैन प्रेजेंट में ही यूज होता है। और क्या ये क्या बताता है? कैपेबिलिटी और एबिलिटी, प्रेजेंट की योग्यता और क्षमता बताता है। एबिलिटी एडजेक्टिव नहीं है धनंजय, एबिलिटी, एबिलिटी में ITY लगा है। योग्यता, IT वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, नाउन। अगर एबल वर्ड होता ना, एबल योग्य, एबल वर्ड होता तो एडजेक्टिव होता। एबल वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। एक अजीब सा साउंड आ रहा है, मेरे को कोई साउंड नहीं आ रहा है और बाकी बच्चों को भी कोई साउंड नहीं आ रहा है। अजीब सा साउंड आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। इटी वाले वर्ड, मुझे डर लग रहा है। शाहरुख खान, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। ये कैन यहाँ पे क्या बता रहा है? एबिलिटी। कैन को एबिलिटी और कैपेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। इंग्लिश बोलने की एबिलिटी होनी चाहिए, इंग्लिश बोलने के लिए कोई ताकत नहीं चाहिए, एबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो कैन एबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों बताता है। और कैन परमिशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। कैन का यूज परमिशन और ऑर्डर के लिए भी यूज करते हैं। यू कैन लीव द हॉल आफ्टर द एग्जाम इज ओवर। यहाँ पे कैन किस लिए यूज हो रहा है? आ रहा है मैम, कल से ही वाइब्रेशन जैसा आ रहा है साउंड। कैसा वाला साउंड आ रहा है भाई? कैसा वाला साउंड आ रहा है? डरना नहीं है, नहीं आ रहा है, डरना नहीं है। यहाँ कैन क्या बता रहा है? यू कैन लीव द हॉल आफ्टर द एग्जाम इज ओवर। परमिशन, परमिशन दिया जाए, साउंड आ रहा है, परमिशन, परमिशन दिया जा रहा है। ओके नेक्स्ट, ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, परमिशन दिया जा रहा है। अगर कर लेते हो तो यू आर परमिटेड टू लीव द हॉल।
यू आर परमिट, अभी मैं सब बता रही हूँ, टाइम दीजिए। यू कैन टेक माई बुक, परमिशन दे रहे हैं, यहाँ भी देखो, यू कैन टेक माई बुक, ले सकते हो, परमिशन दिया जा रहा है। कैन आई कम इन और मे आई कम इन, जैसे जनरली आप दरवाजे पे खड़े होते हो, वैसे कैन मे भी परमिशन के लिए यूज होता है, और कैन का भी यूज हम कर लेते हैं, ठीक है। मेनी अ टाइम्स यू विल फील कि कैन को भी हम परमिशन के लिए यूज करते हैं। मे आई कम इन भी बोल सकते हो, कैन आई कम इन भी बोल सकते हो, बट दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। जब भी आप फॉर्मल वे में किसी से परमिशन मांग रहे होगे ना, जैसे दरवाजे पे आप खड़े हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वो एक फॉर्मल क्लास है, तो फॉर्मल के लिए आप मे का यूज करो। जनरली आप किसी के केबिन में जा रहे हो, ऑफिस फॉर्मल जगह है, बैंक मैनेजर से मिलने जा रहे हो, तो वहां मे का यूज करें, फॉर्मल उसको बोलते हैं। और इनफॉर्मल मतलब अपने दोस्त से बोल रहे हो कि क्या मैं तुम्हारा बुक ले सकता हूँ, तो वो तो इनफॉर्मल है ना, तो वहां आप कैन का भी यूज कर सकते हो, कैन का भी यूज कर सकते हो। आई कांट फाइंड माई कीज, मुझे चाबी नहीं मिल रहे हैं, मुझे चाबी नहीं मिल रहा। आई कांट फाइंड मीन्स आई एम नॉट एबल टू, वहां पे एबल वर्ड लगेगा, आई एम नॉट एबल टू फाइंड माई चाबी। कैन को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी हम कैन को बी लगा के फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ही कैन बी प्रेजेंट, वो प्रेजेंट हो सकता है। जैसे बारिश हो रही है, ऐसा साउंड आ रहा है, ओके। नेक्स्ट वाला आ जाओ, कुड। जैसे कैन क्या बताता है, कैन डिनोट्स एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट, उसी तरह कुड भी डिनोट करता है एबिलिटी। कुड को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, बता रही हूँ। कुड को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, कुड को पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, दोनों में। अब सेंटेंस बता रही हूँ, दिमाग में मत लाना कि मैम हम, ठीक है, कैन का पास्ट कुड होता है, विल का पास्ट वुड होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम कुड है ये, कभी कभी हम कुड को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, तो वहां पे हम कुड का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी यूज कर सकते हैं। ही कुड भी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। हाँ, अब सेंटेंस देखो, जैसे कैन बता रहा था ना एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट, वैसे ही कुड भी बताएगा एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ द पास्ट। कुड पास्ट की एबिलिटी बताता है, बट कभी कभी हम कुड को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। बताती हूँ, देयर वाज सच अ क्राउड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर। भीड़ इतनी थी कि वो अपने भाई को ढूंढने में सक्षम नहीं था। ये कुड क्या बता रहा था, ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड हिज ब्रदर। दिस इज द एबिलिटी ऑफ द पास्ट। कैन एबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट और कुड एबिलिटी ऑफ द पास्ट। ही कुड स्विम, जब यंग था तो वो रिवर के एक साइड से दूसरे साइड स्विम कर लेता था, तो दिस ऑल्सो शोज हिज एबिलिटी ऑफ द पास्ट। पास्ट की एबिलिटी बता रहा है। नेक्स्ट, अब कभी कभी हम कुड को पोलाइट प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कुड यू लेंड मी सम मनी, कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस। ये तो अच्छी बात है ना कि एक दूसरे का कमेंट नहीं दिख रहा है, नहीं तो और भी सब पागल हो जाते हैं, और भी सब पागल हो जाते। मे बी कम्स नहीं होगा, मे बी कम होगा। परमिशन मांग रहे हो ना, मे बी कम इन, क्या हम अंदर आ सकते हैं, परमिशन। हाँ, प्रेजेंट है ये, कुड यू लेंड में, इसको पास मत समझना, प्रेजेंट। कुड को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। तो आप, और कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, यहाँ भी पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है। हाँ, पोलाइट क्या है, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र निवेदन, विनम्र निवेदन किया जा रहा है। पोलाइट क्या है, वेरी क्यूट क्वेश्चन। वुड का भी मैंने बताया था पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, वुड का भी बताया था पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड में भी बताया था, और कुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट। वैसे ये एग्जाम में आता नहीं है। जब आप अपने से किसी बहुत बड़े से रिक्वेस्ट कर रहे हो, फॉर्मल, बैंक मैनेजर और वो सब, फॉर्मल मतलब जिससे आप बहुत क्लोज नहीं हो। अभी आपको बताती हूँ, कैन यू गिव इन कुड में क्या बोला, कैन यू गिव इन हेल्प मी, ये कौन सी इंग्लिश है, कैन यू गिव इन
कैन मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ V1 आएगा ना। कैन यू गिव हेल्प, कैन यू गिवन हेल्प नहीं होगा, कैन यू गिव हेल्प मी नहीं है, टू मी, टू, क्या आप मुझे हेल्प दे सकते हो, क्या मुझे हेल्प दे सकते हो। कैन यू गिवन हेल्प नहीं होगा, कैन यू गिव हेल्प टू मी। परमिशन के लिए आप मांग सकते हो, गिव होगा, हाँ गिव। कुड यू गिव मी, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जिससे आप थोड़े से बहुत क्लोज नहीं हो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वुड लगा दो, अपने फ्रेंड वगैरह से रिक्वेस्ट कर रहे हो कुड लगा दो। बट एग्जाम में थोड़ी पता चलेगा कि कहाँ पे फॉर्मल रिक्वेस्ट है कहाँ पे इनफॉर्मल है, ये तो जो स्पोकन में आपका काम आ जाए। हाँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, तो वो तो ऐसे ऐसे ही बोल दोगे ना, कैन यू हेल्प मी, ऐसा भी बोल सकते हो कैन यू हेल्प मी, ये तो अलग है। यहाँ पे हेल्प मेन वर्ब हो गया, बट उन्होंने गिव लगाया, यहाँ पे गिव मेन वर्ब हो गया। कैन यू गिव हेल्प, ये गिव मेन वर्ब हो गया। और ये हेल्प क्या है, व्हाट इज हेल्प, हेल्प क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हेल्प तो मेन वर्ब था, बट यहाँ हेल्प मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब तो गिव आ गया, कैन मॉडल वर्ब के साथ गिव आ गया। हेल्प क्या है ना, अपना सेंटेंस भेज रहे हैं। हाँ विपुल, कुड और वुड और कुड को हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट में यूज करते हैं। नाउन है, नाउन है। हेल्प का मतलब होता है मदद, एक हेल्प का मतलब है मदद, नाउन है। और यहाँ का हेल्प मतलब मदद करना वर्ब है, वर्ब है। वो सेंटेंस देख के विवेक पता चलेगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते थे, नहीं, मदद प्रेजेंट में मांग रहे हो, प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके विवेक, कैसे पता चलेगा। मैम आप जो यूजुअली बोलती हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, क्या है ये सही, मैक्सिमम स्टूडेंट्स मतलब क्या, क्या पूछना चाह रहे हो साक्षी। मैक्सिमम एडजेक्टिव है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स मतलब जो जितने भी स्टूडेंट्स है उसमें से मैक्सिमम, मेजॉरिटी भी बोल सकते हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं। मैम आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। यस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी बोल सकते हो, मेजॉरिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी अब स्टूडेंट्स में मेजॉरिटी कभी कभी एडजेक्टिव भी हो जाता है, मेजॉरिटी प्रोनाउन का भी काम करता है। चलिए अब आइए, अब इसमें से जो मैंने अभी पढ़ाया ना, वहां से कहीं से एरर आने वाला है नहीं। बस मुझे बताना था कि कैन प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है, कुड पास्ट की एबिलिटी बताता है, कभी कभी हम कुड को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। दैट वाज फॉर योर नॉलेज, कंफ्यूज ना हो, टेंस वाला पार्ट था। अब हाँ, अब ध्यान रखना है। हाँ, ये भी थोड़ा देख लो। वैसे मैंने आपको बताया कि कुड भी पास्ट है, ही कुड डू द वर्क और ही कुड हैव डन। हर स्लाइड में मैं इसलिए डाल रही हूँ कि आप भूलो ना, आप भूलो ना। ऑल और वेरियस एक साथ नहीं आएगा, ऑल और वेरियस एक साथ आएगा, ऑल वेरियस स्टूडेंट्स गलत है, ठीक है। स्टूडेंट्स नाउन है, कितने स्टूडेंट्स, ऑल, ऑल एडजेक्टिव है, वेरियस भी एडजेक्टिव है। दो एडजेक्टिव एक साथ कहां से आए, ऑल द स्टूडेंट्स या वेरियस स्टूडेंट्स। हाँ, सेंटेंस मुझे बताइए। कुड और कुड भी पास्ट है और कुड हैव भी पास्ट है। आपको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जब भी कुड हैव आ गया तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। वो लेट आज तक वर्क कर सकता था, और ही कुड हैव वर्कड मतलब ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, बट कुड हैव वर्कड मतलब लेट आवर्स, मतलब घंटों लेट तक काम किया उसने। बट यहाँ पे वो कर सकता था बट उसने किया नहीं, किया नहीं। Could you have lent me some money? You could have. Could you have नहीं। अब यहां से एरर आएगा मीन कि कैन और कुड, कैन और कुड एबिलिटी बताता है या कैपेबिलिटी बताता है। तो एग्जाम में कैन और कुड के साथ ना एबल वर्ड लगा के दे देंगे, कैपेबल वर्ड लगा के दे देंगे। ये गलत है, क्योंकि कैन और कुड तो खुद एबिलिटी बता रहा है।
कैन और कुड कैपेबिलिटी बता रहा है, तो इसके साथ एबल और कैपेबल वर्ड नहीं लगाओ। आई कैन बी एबल टू डू द वर्क, जब कैन खुद में एबिलिटी बता रहा है तो उसके साथ एबल वर्ड नहीं होगा, सिंपली क्या होगा, आई कैन डू द वर्क। मुझे सब हटाना इसलिए पड़ा क्योंकि मॉडल वर्ब है, अपने साथ टू नहीं लेगा, ये पूरा हटेगा। सिंपली क्या होगा, आई कैन डू द वर्क, आई कैन डू द वर्क। उसी तरह बिकॉज ऑफ हेवी रेन द स्टूडेंट्स कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग। अगेन कुड भी तो एबिलिटी ही बता रहा है, जब कुड से एबिलिटी पता ही चल रहा है फिर से एबल नहीं लगाओ। बिकॉज ऑफ हेवी रेन द स्टूडेंट्स कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, सुपरफ्लुअस हो गया, यस। सुपरफ्लुअस का मतलब है जरूरत से ज्यादा। या तो इसमें से मॉडल ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा चेंजेस क्यों करोगे? बिकॉज ऑफ हैवी रेन द स्टूडेंट्स, अगर एबल रखने का मन है ना, द स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू, ऐसा भी कर सकते हो। एबल रखने का मन है तो कुड हटाना होगा, क्योंकि एबल और कुड एक साथ नहीं आएगा। रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी, ये तो अबंडेंट में करवाया है मैंने, अबंडेंट रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब है जरूरत से ज्यादा बट अननेसेसरी, जिसको हम सुपरफ्लुअस बोलते हैं। अभी वैभव बताया ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। आई हैव द कैपेबिलिटी टू लिफ्ट द बॉक्स बट आई हैव द एबिलिटी टू क्रैक द एग्जाम। ओके, मॉडल अभी खत्म कहाँ होगा, हुआ है, कोई बात नहीं है। यूज टू करवा दिया मैंने, ओके, यूज टू अलग से आपको करवा दिया, इज एम आर वो सब बहुत डिटेल में कर लिया हमने। अब आ जाओ मे और माइट। मे और माइट, ये मे बहुत सारा चीज बताता है। मे और माइट में, मे हमेशा प्रेजेंट, मे इज ऑलवेज प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए भी यूज कर देते, बट माइट को पास्ट के लिए भी और माइट प्रेजेंट के लिए भी होता है, जहां से एरर आता है बता रही। और मे तो हमेशा प्रेजेंट के लिए यूज होता है, कभी कभी फ्यूचर में भी यूज कर देते हैं। देखो, मे आई कम इन, ये क्या है, प्रेजेंट। दीज टैबलेट्स में प्रोड्यूस साइड इफेक्ट्स, ये टैबलेट साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता। ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है? बस मुझे बताना है ना कि ये जो मे है फ्यूचर भी होता है प्रेजेंट भी होता है। पहला सेंटेंस में तो प्रेजेंट था। कैन, कैन अलग हो गया प्रताप, कैन तो हमेशा प्रेजेंट है, बट कुड हैव इज पास्ट। आप मुझे डिफरेंस पूछो कि कुड और कुड हैव में क्या डिफरेंस है। कुड भी पास्ट होता है और कुड हैव भी पास्ट होता है, डिफरेंस क्या? वैसे कुड पास्ट भी होता है, कुड को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं प्रताप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन कुड हैव इज हमेशा पास्ट। कुड हैव हमेशा पास्ट, बट कुड पास्ट और प्रेजेंट दोनों, और मीनिंग में भी अलग है। अगर दोनों पास्ट है, ही कुड डू द वर्क, वो इस काम को कर सकता था, बट ही कुड हैव डन, उसे इस काम को करना चाहिए था बट उसने किया नहीं, मीनिंग अलग होगी। ग्रुप चैट का फीचर नहीं हमारे पास, ग्रुप चैट का ओपन कर दीजिए ताकि हम आपस में बात करते रहें और मजे करते रहें। अभी तो मैंने टेक्नोलॉजी कहीं से लिया है ना, अभी मैंने टेक्नोलॉजी कहीं से लिया है। जब मेरी अपनी टेक्नोलॉजी में, हर इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी परचेज करता है, तो जब मैं अपना टेक्नोलॉजी कर लूंगी ना तो आपका बहुत सारा जो डिमांड है वो पूरा हो जाएगा। मे आई कम इन, हाँ, आपस में बात करने के लिए आए हैं। क्या ब्रो, कल तुमने कितनी बार ट्वीट किया? मैंने तो रीट्वीट किया 100 बार। अच्छा है, ग्रुप चैट नहीं है तो पढ़ रहे हो। दिस टैबलेट्स में प्रोड्यूस साइड इफेक्ट्स, ये भी प्रेजेंट ही है, ये भी प्रेजेंट ही है। ये टैबलेट साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, प्रेजेंट है, नहीं कर सकता है प्रेजेंट में। और ही मे गो टू दिल्ली टुमारो, कल वो दिल्ली जा सकता है, ये फ्यूचर। फ्यूचर पहले तो मुझे बताना कि होमवर्क किया है, जो होमवर्क दिया था मैंने, होमवर्क किया है? सिनोनिम्स दिया था, एंटोनिम्स दिया था, कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। यस, ईमानदारी से बताना होमवर्क क्या था।
अच्छा, कौन वाला होमवर्क? कुड यू लेंड मी सम मनी? क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? प्रेजेंट में मांग रही हूँ, पास्ट में थोड़ी मांग रही हूँ आपसे। कुछ तो बने ही है चैट करने के लिए। चलो एक दिन और टाइम दे दिया, 30% हुआ है, कोई इतना भी ज्यादा नहीं दिया। और ध्यान रखना है कि मैंने जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स का आपको होमवर्क दिया है, वो सारा अभी तक जितना वर्ड्स पढ़ा दिया है बस उसी में दिया है। मुझे पता था, मुझे अपने स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा है कि उन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं किया होगा, पूरा कंप्लीट। आई प्रिपेयर्ड माई वर्कशीट, वेरी गुड। आई डू इट ऑन द स्पॉट, माई गॉड, आई विल डू इट ऑन द स्पॉट। देखो स्मार्ट बैठे हुए सब। और मैं क्या बताता है, अब मैं एक साथ बताती हूँ, एक साथ लिख के बताऊंगी ना, क्लियर हो जाए। जिसने नहीं किया है ना उसको ब्लॉक कर दूंगी मैं। अब आपका एग्जाम्स एकदम मोस्टली यस, आपने नहीं सेंड किया है पीडीएफ, ओके। बाकी सबको कहाँ से मिल गया? मैं क्या क्या बताता है। एक तो मैं परमिशन के लिए, ओके, और एक में मेन एक विशेष के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। अलग अलग स्लाइड से बेटर है ना, एक जगह लिख लो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस, पर्पस का मतलब है उद्देश्य, उद्देश्य के लिए। नो नो, आई सिद्धि, आई हैव फेथ, I have faith in my students, but I know them. I know my students as well. कि ये क्या कर रहे हैं, मैं तो आपके डाउट से ही पहचान लेती हूँ। I have been teaching for the last 12 years and I can read your veins, कि किसके डाउट से ही मैं पता कर लेती हूँ कि क्या कैसा डाउट आ रहा। नहीं मिला है, अपडेट सेक्शन चेक करना। होमवर्क में मैंने बहुत सारा सिनोनिम्स भी था। अभी तक मैंने आपको करीब 8 या 10 वर्ड्स पढ़ाए हैं जो कि 100-200 वर्ड के बराबर है। उसी पे बेस सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिया। फिर मैं आपको कुछ वर्ड्स पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसे पढ़ाना नहीं है, रटवाते रहना है, रटवाते भी रहना है बच्चों को। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं है, स्क्रीनशॉट का। अच्छा, ए वर्ड्स दिया है ना आप, मैंने ए वर्ड्स दिया है। अच्छा, नहीं मैं समझ गई। ओहो, मैं समझ गई। असल में अन अकेडमी में भी ना मैं समझ गई, मैं समझ गई। मैंने आपको अन अकेडमी पे भी एक बैच है जिसमें वर्ब चल रहा है, आपका भी वर्ब चल रहा है, मैं समझ गई। मैंने आपको समझ गई मैं। नहीं मैंने आपको सही वर्ड दिया, कल मैंने एक मिनट, मैंने आपको मैंने ए वर्ड्स दिया है ना, ध्यान से सुनो। पहले तो मैं ए वर्ड्स दिया है, ए वर्ड्स दिया है। आपके बैच में, अन अकेडमी में तो एक ही चल रहा है, बट आपके बैच में मैं दोनों को लेके चल रही हूँ। पहले मुझे बताना, ए वर्ड दिया है ना, जिसको मिला है, ए वर्ड दिया है। ए का मुझे लग रहा है 36-37 वर्ड होगा, क्योंकि इस बैच में मुझे दोनों को लेके चलना है। 37-30 वर्ड होगा, ओके। फिर मैं क्लास में भी आपके वर्ड्स करवा रही हूँ, जैसे कल क्विसेंट किया था एम्बार्गो, क्लास में भी मैं आपको मिसलेनियस करवा रही हूँ, CEWN क्लास में भी आपको मैं मिसलेनियस करवा रही हूँ, ठीक है। मिसलेनियस में, आई थिंक मिसलेनियस में हमने 8 से 10 वर्ड किया है, मिसलेनियस में। और मैंने जो आपको कल वर्कशीट दिया है ना, कल मैंने जो वर्कशीट दिया है, जो क्लास में मैंने 8 से 10 वर्ड करवाया है, उस पे बेस दिया है, ठीक है। मिसलेनियस में 8 से 10 करवा के फिर वर्कशीट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फिर 10-20 वर्ड करवा के फिर वर्कशीट, बिकॉज प्रैक्टिस जरूरी है। हाँ, मैंने आपको ये दिया। जब हम ये सॉल्व कर लेंगे, जब फ्राइडे आएगा ना, फ्राइडे को मैं आपको ये वाले वर्ड्स का शीट दूंगी, सिर्फ ए वाले का। अल्फाबेटिकल सीरीज में चलेंगे, सिर्फ ए का वर्कशीट, फिर बी वर्ड्स आपको देके फिर बी का, ओके। मैं समझ गई, मैंने आपको इसका दिया मिसलेनियस का, लेकिन याद करने के लिए ये सब दिया। इसको मैं डिस्कस भी करूंगी,
इसको मैं डिस्कस करूँ। चलो, मे परमिशन भी बताता है, लिखा मैंने मे आई कम इन। दोनों जगह वर्ब चल रहा है, इसलिए कंफ्यूजन है। ही मे कम, ही मे कम, यस। प्रैक्टिस सॉरी अपडेट सेक्शन चेक करना, वहां पे है। फिर है मे गॉड गिव यू सक्सेस। अभी एक और लिखना है, और पहले इसको देखो, मे आई कम इन में मे क्या बता रहा है? मे क्या बता रहा है इसमें? आपको स्टडी मटेरियल इतना ज्यादा आपको मिलेगा ना कि आपकी एक पूरी बुक रेडी हो जाएगी, बट आप स्टूडेंट्स को पढ़ना है, सिर्फ पाइल अप नहीं करना है। वो मैं बताऊंगी। रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट का मतलब कम होता है, मैं बताऊंगी। मे आई कम इन में मे परमिशन बता रहा है, परमिशन, ओके। ही मे कम, वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यहाँ का मे पॉसिबिलिटी बता रहा है। या इट मे रेन, इट मे रेन, इट मे रेन मतलब बारिश की संभावना है। और मे गॉड गिव यू सक्सेस, भगवान आपको सफलता दे, ये मेरी विशेष है। आप देख रहे हो हर जगह ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, बट यहाँ तो यहाँ ये तो इंटरोगेटिव नहीं है, फिर भी मैंने थर्ड वाला सेंटेंस में इन्वर्जन किया, क्योंकि आशीर्वाद देने के लिए मे को पहले लाना है। अगर मैं इसको बाद में लाती ना तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता। गॉड में गिव यू, मे को बाद में लाओगे ना, गॉड में गिव यू सक्सेस, ये पॉसिबिलिटी चला जाएगा। गॉड में गिव यू, भगवान आपको सफलता दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, बट आपको जब भी किसी को ब्लेसिंग देना हो तो मे को पहले यूज करोगे। मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ, मे गॉड गिव यू 50 आउट ऑफ 50 इन प्री एग्जाम्स, मे गॉड गिव यू 200 नॉट 2000, 200 आउट ऑफ 200। तो जब भी किसी को आशीर्वाद या ब्लेसिंग देना है तो मे को पहले रखो, इन्वर्जन करो। पहले नहीं रखोगे तो इसका मीनिंग बाद में रखोगे तो ये डाउट में चला जाएगा, डाउट के सेंस। दो मॉडल वर्ब हमारा छूटेगा, दैट इज नीड और डेयर। उसमें बहुत अच्छे से वर्क करना है। चलो कल हम वो कर लेंगे, आज इसको खत्म कर लेंगे। ये तो बता दिया ब्लेसिंग्स के लिए, विशेष के लिए, पर्पस के लिए। और एक मॉडल वर्ब पर्पस भी बताता है। देखो पर्पस यहाँ लिखा है, मैंने पर्पस भी है। चलो यहीं से देख लो। मे यू अचीव ग्रेट सक्सेस, देखो मे को पहले रखा है विशेष के लिए। मे गॉड गिव यू, तो एक मे तो विशेष बताते ही है, बाद में मे नहीं रखना है। यू मे, अगर मैं मे बाद में कर देती ना, यू मे अचीव, आई कैन नॉट यूज मे आफ्टर दिस सब्जेक्ट बिकॉज दिस द मूड ऑफ द वर्ब विल चेंज। यू मे अचीव मतलब आप सक्सेस, देयर इज अ सेंस ऑफ डाउट। You are working, but it's not sure that you will achieve success. You may or may not, but whenever you have to give blessings, may को शुरू में यूज कर। बता रही हूँ भी एक मिनट। और may पर्पस के लिए भी यूज होता है। We eat so that we may live. What is this may denoting over here? We eat for the purpose of living. हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके। तो यहाँ may ना परमिशन बता रहा है, ना ब्लेसिंग्स है, ना पॉसिबिलिटी है। यहाँ we eat for the purpose of living, पर्पस बता रहा है। इट मे बी रेन नहीं होगा, इट मे रेन। कल करेंगे। कल मैं वोकैब का एक दिन आपको और टाइम दिया है। मैंने जो शीट अपलोड किया है ना, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, कल मैं उसको फटाफट डिस्कस करूंगी। थोड़ा सा स्पीड में डिस्कस करूंगी, कुछ न्यू वोकैब्स करेंगे, क्योंकि हमें अभी मॉडल वर्ब्स खत्म कर लेना। He often visits the doctor. वो अक्सर डॉक्टर को के पास जाता है, so that he may have routine checkup. He visits the doctor for the purpose of having routine checkup. तो यहाँ पर्पस बता रहा है, पर्पस। और जैसे हाँ, और एक चीज माइट बताऊंगी, उसमें बताऊंगी रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होता है। जैसे मे, अभी मैंने आपको बताया कि कुड और कैन के साथ
कैपेबिलिटी या केपेबल या एबल वर्ड नहीं आता है, बिकॉज कुड और कैन मॉडल वर्ब इटसेल्फ कैपेबिलिटी और एबिलिटी बताता है, तो इसके साथ कुड और कैन नहीं आए। उसी तरह मे और माइट, मे और माइट पॉसिबिलिटी बताता है, तो मे और माइट के साथ पॉसिबिलिटी या पॉसिबल वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, मे और माइट के साथ पॉसिबिलिटी और पॉसिबल वर्ड नहीं आएगा, बिकॉज दिस टू मॉडल वर्ब्स आर इटसेल्फ डिनोटिंग पॉसिबिलिटी, तो फिर इसके साथ लगाने की जरूरत ही नहीं। और एक चीज और, मे और माइट के साथ लाइकली भी नहीं आता है। ये लाइकली वर्ड भी हमेशा फ्यूचर के लिए यूज होता है। देखो, इट इज लाइकली टू रेन, और याद रखना हमेशा लाइकली के साथ टू जरूर आएगा, बगैर टू का लाइकली वर्ड यूज होता है। इट इज लाइकली टू रेन, तो ये लाइकली वर्ड एडवर्ब है, बट ये क्या बता रहा है, क्या बता रहा है? इट इज लाइकली टू रेन, ये लाइकली वर्ड, इट इज लाइकली टू रेन मतलब इट्स पॉसिबिलिटी है, बारिश की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो ये लाइकली वर्ड ऑलरेडी पॉसिबिलिटी भी बता रहा है, तो इसके साथ मे नहीं आएगा, ऐसा लगा दें, इट मे लाइकली रेन, ऐसा लगा दें। और मे वर्ड तो ऑलरेडी पॉसिबिलिटी बता ही रहा है, और लाइकली भी पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो लाइकली हटा दो। बट दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि यहां तो मे वर्ड नहीं यूज है ना, मे वर्ड यूज है नहीं, वही वाला है। ही मे पॉसिबली अटेंड द पार्टी, गलत है, मे ऑलरेडी पॉसिबिलिटी बता रहा है, हटा दो। इट मे लाइकली नहीं होगा, लाइकली हटा दो। हाँ, लाइकली और मे सेम है, लाइकली और मे सेम है। ही मे हैव, वो अपना रूटीन चेकअप करवा सके। ही मे, उमेश वो डॉक्टर के पास जाता है, सो डैट ही मे हैव, जब बोलते हैं ना हैव चेकअप, रूटीन चेकअप अपना करवा लो, ही मे हैव लगाना जरूरी है ना, जैसे बोलते हैं ना आई हैव फीवर, आई हैव रूटीन चेकअप्स, ऐसा ऐसा बोलते हैं यार। मे मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ तो एक V1 डालो, V1 डालना जरूरी है। इट मे बी रेन नहीं होगा, इट मे बी रेन कहां से लगाओगे? इट मे बी रेन, बी नहीं लगाओगे, पैसिव थोड़ी बनाना है इसमें। इट मे रेन, यहां रेन एज अ वर्ब यूज किया है, बारिश की संभावना है। मे ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी के बी नहीं डालो, बी नहीं डालना है। ओके, मे बी बता दो मैम, मे बी क्या मे बी शी विल कम, मे के साथ याद रखो ना, मे के साथ मॉडल वर्ब के साथ बी आता है। अगर मॉडल वर्ब के साथ बी आ गया, मॉडल वर्ब के साथ बी आ गया, तो या तो आप ING लगाओ, ये सब पढ़ाया था शुरू में, मैंने सब पढ़ा दिया था, या तो आप V3 लगाओ। V3 तो नहीं आएगा ना, आप जाके थोड़ी बारिश करवाओ। और हाँ, या तो V3 आता है या तो V4, सॉरी, ये देखो, आप एक स्टूडेंट ने बोला इट मे बी रेन, ये कहां से करूं? बी के बाद या तो ING आएगा, इट मे बी रेनिंग कर सकते हो। रेंड तो करोगे नहीं, क्योंकि पैसिव चला गया, पैसिव तो जाना नहीं चाहिए। इट मे बी रेनिंग। मैम स्पोकन का, अच्छा रोशन आप बताओ, जब आपने हिंदी बोलना शुरू किया था, ठीक है, जब आपने हिंदी बोलना शुरू किया था, जब आपने बोलने का काम जनरली दो से 3 साल में हम लोग बोलना शुरू कर देते, तो बोलने के पहले 2 साल में आपने बोलना शुरू किया था, तो बोलने के पहले क्या आपके मम्मा पापा ने आपको ग्रामर का रूल्स बताया था? हिंदी का, हिंदी में व्याकरण का रूल्स बताया था? एक बार मुझे बताना रोशन, मम्मा पापा ने सिखाया था 2 इयर्स में? पहले सब्जेक्ट डालना, कर्ता डालना, फिर क्रिया डालना, ऐसा कुछ सिखाया था? मे बी हम फ्यूचर के लिए लगाते, ही मे बी प्रेजेंट, हो सकता है कि वो प्रेजेंट हो। नहीं सिखाया था नहीं सिखाया था। आपने कैसे सीखा? आपने सुन कर सीखा। तो सबसे पहले लिसनिंग जरूरी है। आप बोलना तभी सीखते हैं ना बच्चे, जब पेरेंट्स से सुनते हैं। सुनना जरूरी है। अभी भी आपको एक ऐसा माहौल दे दिया जाए ना, जहां पे आपके अगल बगल सिर्फ लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आप भी ग्रास्प कर लोगे,
नेटिव लैंग्वेज हो चाहे कुछ हो, आपने इंग्लिश ही सिर्फ सुना होता है ना 2 साल, आप भी सीख जाते, आप भी सीख जाते। उसमें क्या है ना, उसमें बहुत ज्यादा ग्रामर, उसमें सीखना है, उसमें है ज्यादा सीखने के लिए बहुत ज्यादा सुनना होता है, जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा सीखोगे। लेकिन एक चीज होती है कि जब आपका एज कम होता है तो हम लोग थोड़ा जल्दी सीखते हैं। ओके, इस एज में अभी भी आप सीख जाओगे, थोड़ा सा टाइम लगता है। मम्मी पापा के साथ इंग्लिश बोल रहे हैं आप, एक बार, हाँ उमेश, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ही मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाता है, तब उसका मतलब चेंज हो जाता है, तब उसका मतलब चेंज हो जाता है। देखो ये देखो, ही मे हैव उमेश, ही मे हैव रूटीन चेकअप। मैंने क्या बोला था कि मे हैव के साथ, जैसे देखो ही कुड हैव डन, ही कुड हैव, आपने बोला था कि मैम ही कुड हैव डन द वर्क, कि आपने बोला था कि जब कुड हैव आ जाता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है, बट कुड हैव आ जाता है मीनिंग चेंज हो जाता है पास्ट में, जब इसके साथ V3 आया, V3 आया, ही कुड हैव डन द वर्क, इस काम को कर सकता था बट उसने किया नहीं। बट ही मे हैव रूटीन चेकअप में देखो यहाँ थर्ड फॉर्म कहाँ है और ये पास्ट कहाँ जा रहा है, ही मे हैव में रूटीन चेकअप, ये तो नाउन आ गया, रूटीन चेकअप नाउन आ गया। ओके उमेश, एक बार रिस्पॉन्ड करिए। उमेश, जैसे मैंने बोला ही मे हैव फीवर, हो सकता है कि वो उसे बुखार हो, तो यहाँ मीनिंग चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि फीवर नाउन आ गया, V3 आएगा तभी होगा। अच्छी बात है, हाँ आज बहुत ज्यादा दिमाग लगा लिया, ग्रामर जब बहुत ज्यादा पढ़ोगे ना तो वही होता है। अभी तो जीरेंड वाले दिन तो जीरेंड इन्फिनिटिव और पॉजिटिव वर्ब वाले दिन तो अच्छे से ब्रेकफास्ट करके आना है। बहुत अच्छी बात है कि आई लाइक स्टूडेंट्स हु गेट कंफ्यूज्ड, मुझे बहुत पसंद है वो बच्चे जो कंफ्यूज होते रहते हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं इसका मतलब है समझने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, और जिसको कोई कंफ्यूजन नहीं है मतलब या तो वो समझ गया है, बट ज्यादा चांसेस है कि वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। और कंफ्यूज वाले स्टूडेंट्स में मुझे भी मजा आता है ना, कि मुझे भी चीजों को बताने का मौका मिलता है। नहीं तो ये स्लाइड्स देख देख के ऐसे ऐसे कर करके पढ़ा देना तो बहुत ज्यादा क्लास इंटरेस्टिंग नहीं होता है। क्लास हमारा इंटरेस्टिंग बनता है बच्चों के कंफ्यूजन से, और आपके कंफ्यूजन से हम टीचर हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो उसीलिए मैं बोलती हूँ डाउट बताते रहो, आपके डाउट से मेरी इंप्रूवमेंट होती है कि अच्छा स्टूडेंट के मन में ऐसा भी डाउट आ सकता है, इसको इस तरीके से भी बता देना है। ओके, अब चलो फिर एंड करती हूँ। हाँ, मुझे क्वेश्चंस पूछना अच्छा लगता है, तो अच्छा अच्छा वाला पूछना, अच्छा अच्छा वाला पूछना। ओके, अब एंड किया जाए, आज एंड किया जाए। इट मे बी रेनिंग, हाँ हो सकता है फ्यूचर में बारिश हो रही होगी। इन्वर्जन मत पूछना, इन्वर्जन मैंने बता दिया। ठीक है, कल हम लोग माइट कर लेंगे, बस अब थोड़ा सा बचा हुआ है। अभी आपको बहुत सारे शीट्स डालने हैं, मैंने बेसिक अभी वर्ब का शीट नहीं डाला। आपको मैं सैटरडे को बहुत सारा होमवर्क देने वाली हूँ। ठीक है, सैटरडे को मैं आपको बेसिक वर्ब का शीट दूंगी, ताकि आप ये जो अननेसेसरी कमेंट ग्रुप में करते रहते हो ना, इतना होमवर्क दे दो कि ये पागल हो जाए बना बना। सैटरडे को मैं आपको बेसिक वर्ब का शीट दूंगी। ओके, बेसिक वर्ब का शीट में देखो क्या क्या रहेगा, एक तो एरर भी रहेगा और एक इम्प्रूवमेंट भी रहेगा। बेसिक वर्ब का शीट किसको बोलते हैं, जो मैंने पहला दिन वर्ब शुरू किया, V1 V2 V3 से लेके मॉडल वर्ब्स तक, V1 V2 V3 इन्वर्जन पैरेललिज्म सब भरा हुआ रहेगा। ये आपका बेसिक वर्ब का शीट रहेगा, ये सैटरडे को आपको दूंगी। ओके, और उसके बाद फिर हम एडवांस वर्ब का शीट करेंगे। एडवांस वर्ब में इन्फिनिटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल करेंगे। जब ये सब कर लेंगे ना, फिर सबका मिक्स करेंगे, सबका मिक्स। क्लाउड्स आर अपियरिंग, इट मे बी रेन नहीं होगा, इट मे बी रेन नहीं होगा, इट मे रेन टुडे, मे बी रेन नहीं होगा। ओके, ये सारा आपको सैटरडे को बहुत सारा होमवर्क दूंगी, क्योंकि वीकडेज में आपका बर्डन ज्यादा हो जाता है। वीकडेज में तो मैंने दे दिया, कल एकदम जिसने अभी तक सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं बनाया, कल मैं क्लास के शुरू में आपका आंसर डिस्कस करूंगी और थोड़ा सा स्पीड में। ओके, उसके बाद मॉडल्स तो आपका 15-20 मिनट में मॉडल्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्लोज टेस्ट करने के बाद फिर हम लोग कल जीरेंड भी स्टार्ट कर लेंगे। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन, लेट्स एंड द क्लास। होमवर्क दिया हुआ है, उसको बना के रखना। कहाँ दिया है?
अपडेट सेक्शन में अपने ऐप पे जाना, अपने ऐप पे जाना, अपडेट सेक्शन में दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ, तो एड्रेस भेजोगे कि होमवर्क सेंड करूंगी मैं?